Hi everyone, and today in this video I'll be telling you how to solve question number 8 from exercise 7.2 class 9th. So guys, let's start the question. So show that the angles of the equilateral triangles are 60 each. Suppose ये हमारा एक equilateral triangle है. तो equilateral triangle क्या होते हैं? जिनकी तीनों साइड बराबर होती है, इक्वल होती है. तो हमें शो करना है कि जो इनके एंगल है ये हमारे 60 डिग्री के है. सारे तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के है. तो हमें कैसे प्रूफ करेंगे? तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सबसे पहले क्या हमें गिवन है? जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमें गिवन है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? जो तीनों साइड है वो आपस में बराबर होगी, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी होगा एंड बी सी इक्वल टू ए सी होगा, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी एंड बी सी इक्वल टू ए सी, यानी तीनों आपस में इक्वल होगी. तो हम दो दो करके साइड लेंगे. पहले लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, ये दोनों साइड ले ली, आपस में इक्वल है एज वी नो दैट. तो अगर दो साइड बराबर होते हैं, अगर कोई दो साइड बराबर होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं. जैसे कि अगर ये साइड इसके बराबर है तो इसके अपोजिट ये एंगल है और इसके अपोजिट ए सी के अपोजिट ये एंगल है और ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है. तो यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. और इसका रीज़न आपको क्या देना है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो बराबर होंगे. तो इसी तरीके से गाइस हम कह सकते हैं सेम तरीके से आपको क्या करना है, ए सी इक्वल टू ले लेना है बी सी, ठीक है. ए सी ये है और बी सी ये है. अगर ये आपस में बराबर है तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा, ए सी का अपोजिट एंगल बी है एंड बी सी का अपोजिट एंगल ए है. तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा. इसका भी रीज़न आपको सेम देना है. एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है. तो यानी कि हम कह सकते हैं अब ये हो गया एंगल बी बराबर है एंगल सी के और एंगल ए बराबर है एंगल बी के. तो हम कह सकते हैं एंगल जो तीनों हैं वो आपस में बराबर हो गए. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा और एंगल सी होगा. अगर तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो एज वी नो दैट गाइस कि जो एंगल होता है ट्रायंगल में, जो तीनों एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है? 180 होता है. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा. और क्योंकि तीनों एंगल बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल बी को एंगल ए ले सकता हूँ मैं और एंगल सी को भी एंगल ए लिखूँगा, ठीक है. एंगल बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एंगल ए से, क्योंकि एंगल बी बराबर है एंगल ए के और एंगल सी भी बराबर है एंगल ए के. तो यानी कि एंगल बी और सी को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया एंगल ए से. तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंगल ए और ये होगा बराबर हमारा 180 के, ठीक है. तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 60. तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री. तो अगर एंगल ए हमारा 60 है तो एंगल बी और सी भी हमारा 60 होगा. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60. तो हमने प्रूफ कर दिया. तो हम बोल सकते हैं हैंस इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल all interior angles are of measures 60 degree, ठीक है. So that's how you can solve this question guys. Hope you like it, and if you like the video, and you can find all the solution in the description of this exercise, and we will start next exercise. So that's the end of the exercise, and this is our third exercise 7.3. We will start in the next video. So yeah, till then, bye bye.